हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENTGurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट फ्रॉम मेयोम हॉस्पिटल गुरुग्राम, इंडिया। क्या आप लोगों के नाक में दम रहता है? क्या आप लोग बार बार छींकते हैं या खांसते हैं या बार बार नाक को रगड़ते हैं या नाक को अपने मसलते हैं? ये सारे सिम्टम्स एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। एलर्जी जो होती हैं कुछ सीजनल बेसिस पे आ सकती हैं या सारा साल भी रह सकती हैं। सीजनल एलर्जीज अक्सर हवा में उड़ने वाले पोलन से होती हैं जो कि मौसम के बदलने पे आते हैं, या फिर मोल्ड से होती हैं जो कि ह्यूमिडिटी की वजह से पैदा होने लगते हैं। जो पेरिनियल एलर्जीज होती हैं वो अक्सर हम देखते हैं हाउस डस्ट की वजह से या डस्ट माइट की वजह से होती हैं, और ये सिम्टम्स अक्सर घर में सफाई करने की वजह से या पुराने कपड़े खोलने की वजह से निकल के आने लगते हैं। एलर्जीज को बहुत सेफली और एक्यूरेटली डायग्नोज किया जा सकता है स्किन प्रिक मैपिंग मेथड से। कुछ एडवांस ब्लड टेस्ट जैसे CRD मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिससे हम एलर्जी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और एलर्जीज को सिंगल डाउन कर सकते हैं, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जो स्किन प्रिक मैपिंग मेथड है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम एलर्जीज को डायग्नोज करते हैं और सेफली उनके अगेंस्ट एक वैक्सीन जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन इम्यूनोथेरेपी कहते हैं उसको प्रिपेयर करके पेशेंट को हम दे सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसके एलर्जी लेवल्स को कम किया जा सके। जो एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है उसमें अक्सर हम लोग एंटी एलर्जिक टैबलेट्स देते हैं या नेजल स्प्रेज देते हैं या फिर इनहेलर्स देते हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और हमारे छाती की जो टाइटनेस है उनको वो कम करते हैं, खांसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। जिन पेशेंट्स में ज़्यादा एलर्जीज होती हैं या ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे उनको तंग कर रही होती हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयडल नेजल स्प्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टेरॉयड इनहेलर्स का भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हम पेशेंट के लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रीटमेंट का भी प्लानिंग करते हैं थ्रू desensitization immunotherapy, avoidance measures which can help us to reduce the allergen load in the body and reduce the symptoms of the patient. जो पेशेंट्स को इसके साथ साथ नोज में साइनस में प्रॉब्लम होती है या नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिसमें नाक के अंदर होने वाले ब्लॉकेज को या जो कि टर्बिनेट्स की वजह से होगा या फिर हमारे साइनस के ब्लॉकेज की वजह से होगा उसको हम खोल देते हैं, और नाक के अंदर जो हमारी नर्व्स होती हैं जहां से एलर्जिक प्रोसेस और नाक में जो म्यूकस बनने का रिसाव शुरू होता है जिसको हम लोग पोस्टीरियर नेजल नर्व्स कहते हैं, उनको भी सर्जरी से दबाया जा सकता है, जिससे पेशेंट के सिम्टम्स ओवरऑल कम हो जाएं एंड ये सिम्टम्स पेशेंट को ठीक रहे। एलर्जीज एक IgE मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन है जो कि बॉडी में सडनली ट्रिगर हो सकता है एलर्जन के कांटेक्ट में आने से। अक्सर बॉडी ये एलर्जन से सेंसिटाइज हो चुकी होती है और जब वो एलर्जन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू होगा जो कि सडनली शुरू होता है, और ये हमारे पेशेंट्स को सोशली और इमोशनली काफ़ी एम्बैरस करता है और उनको इनकैपेसिटेट कर देता है कि वो अपना डेली एक्टिविटीज़ को आसानी से कर सकें। Allergies have a lot of impact on the long term in the body, so it is very important for us to take care of allergies and how to keep ourselves strong and healthy. Thank you.